So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we have seen the conditions of equilibrium. इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके कंडीशंस क्या है, हमने पढ़ा था, सही है। उसके बाद हमने लैमिस थ्योरम भी देखा है। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आज से हम शुरू करेंगे, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो उसमें पहला प्रॉब्लम मैंने लिया है, आप कैन रीड। डिटरमाइन द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर्स CA एंड CB रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ 10 kg क्रेट। अभी 10 kg का एक वजन दिया हुआ है, जिसको ये वायर्स की मदद से इन हिंजेस के ऊपर उसको हैंग किया हुआ है। अब हमें पूछा है कि भाई इन वायर्स में कितना टेंशन है। तो हमें इस तरह का प्रॉब्लम जब भी दिखे तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तीनों वायर्स एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। सो ये कॉन्करेंट फोर्सेस है। तो इसमें पहली कैटेगरी जो हमें पता है कि पहली कैटेगरी जो होती है वो प्लेनर फोर्सेस के बारे में हम देखेंगे, जिसमें सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में रहेंगे और मोस्टली वो कॉन्करेंट ही रहेंगे, सही है। तो ये डायग्राम देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। पॉइंट C के ऊपर इसमें जो टेंशन है वो, इस वायर में जो टेंशन है वो, और इस वायर में जो टेंशन है वो, ये तीनों इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, इसलिए इसे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे। अभी इसमें से उसने क्या पूछा है कि भाई इन दो वायर्स में कितना टेंशन है, वो बोल दिया है। दिया क्या रहेगा, कम से कम 3 वायर्स में से किसी एक वायर का टेंशन पता रहेगा और बची हुई वायर्स का एंगल पता रहेगा। अगर ये इंफॉर्मेशन हमें पता है, क्या पता होना चाहिए, तीनों में से एक फोर्स कोई भी पता होना चाहिए और बचे हुए तीनों एंगल्स पता होने चाहिए। लैमिस थ्योरम हमें पता है α1, α2, α3। तो इन तीनों में से कोई भी तीनों एंगल पता होने चाहिए और एक फोर्स पता होना चाहिए, तो बचे हुए 2 फोर्सेस हम निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अगर डायग्राम देखेंगे तो डायरेक्ट एंगल दिए नहीं है। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, हमें एंगल निकालने पड़ेंगे। तो कौन से एंगल है? सो हम FBD जब ड्रॉ करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने देखा था क्या होता है। तो FBD हम ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, इस पॉइंट का FBD ड्रॉ करेंगे। इसमें यही ध्यान रखना है, हमें इस बक्से का FBD ड्रॉ करके कोई फायदा नहीं है, इन हिंजेस का FBD ड्रॉ करके कोई फायदा नहीं है। हमें ऐसा पॉइंट का FBD ड्रॉ करना है जिसमें वो तीनों फोर्सेस आ जाए। तो इसी पॉइंट का FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर को यहाँ पे कट करूंगा मैं, तो इधर एक टेंशन दिखाऊंगा आउटवर्ड, इस वायर को कट करूंगा, यहाँ पे एक टेंशन दिखाऊंगा आउटवर्ड, और इस वायर को कट करूंगा, यहाँ पे वेट दिखाऊंगा डाउनवर्ड। लाइक दैट FBD विल बी देयर। अब जब मैं FBD ड्रॉ करूंगा तो इस पॉइंट के ऊपर 3 फोर्सेस आ रहे हैं, तो उन फोर्सेस के एंगल हमें पता होने चाहिए, जिसमें से वर्टिकल जो है, ये वाला CD लाइन जो है वर्टिकल है, तो इसका एंगल हमें पता है, वर्टिकल है वो। अब बचा कौन, CB और CA। इन 2 लाइंस के एंगल हमें पता होने चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल से पता होने चाहिए, एक तो वर्टिकल से पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर ज्योमेट्री ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से ये एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ। इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ से ये एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ। ये कौन से एंगल है, इन लाइंस के हॉरिजॉन्टल के साथ वाले एंगल है, तो मुझे मिल जाएंगे। जैसे जब मैं FBD ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पे, इफ यू सी, इफ आई ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइन हियर, तो यहाँ पे मुझे ये एंगल जो है, इसे अगर नाम देता हूँ मैं θ1, और ये एंगल जो है उसे नाम देता हूँ θ2। तो ये 2 एंगल अगर मुझे मिल जाते हैं तो बाकी सब कुछ मैं निकाल सकता हूँ। तो ये दो एंगल कहाँ पे है, ज्योमेट्री देख के ऑब्जर्व करेंगे तो ये θ1 इधर भी रहेगा, अपोजिट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड्स पता होनी चाहिए। तो ये सामने वाली पता है, बाजू वाली पता है, तो हम tan यूज कर सकते हैं और θ1 निकल जाएगा। इधर θ2 ये भी है, ये भी θ2 ही है, तो इस θ2 के सामने वाली पता है, सही है, θ2 के बाजू वाली पता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। सो लेट अस फाइंड दैट। सो आई विल राइट डाउन tan θ1 इक्वल टू हाउ मच, θ1 के सामने वाली बाजू कौन सी है, ये वाली 1.7321 डिवाइड बाय दिस वन, बाजू वाली 2.064। सो टेकिंग tan इनवर्स θ1 कैन बी ऑब्टेन्ड एज, करो कितना आता है, ये आता है 40.00, सो 40 डिग्री। θ1 कितना आ गया, 40 डिग्री। सिमिलरली θ2 फाइंड करो, tan θ2 लिखना पड़ेगा, क्या आएगा tan θ2, इसके सामने वाली कौन है भाई, ये वाली 1.7321 डिवाइड बाय उसके बाजू वाली कौन है, ये वाली उसके बाजू वाली है 3 मीटर। बी केयरफुल, दोनों डायमेंशंस मीटर में होने चाहिए, सेंटीमीटर में होने चाहिए, mm में होने चाहिए। रेशियो लेते टाइम पे सेम यूनिट का रेशियो लेना है।
केयरफुली चेक करके फिर काम करना है। सो डिवाइड बाय 3 करेंगे इसको, तो ये आ जाता है 30.00, so 30 डिग्री। तो θ2 एंड θ1 आर ऑब्टेन्ड। अभी ये हमें क्या मिला है, उन लाइंस के हॉरिजॉन्टल के साथ वाले एंगल मिले हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ये लाइन और ये लाइन इनके बीच का टोटल एंगल चाहिए, ये लाइन और ये लाइन इसके बीच का टोटल एंगल चाहिए, ये लाइन और ये लाइन इसके बीच का टोटल एंगल चाहिए, जिसको हम α1, α2, α3 नाम देते हैं। सही है। सो ये α1 क्या आएगा बताओ मुझे, क्या करना पड़ेगा α1 के लिए, θ1 में ये 90 ऐड करना पड़ेगा। करो कितना आता है, θ1 कितना है 40 + 90 130 डिग्री। सो α1 इफ आई कॉल दिस एज α1 इट इज 130 डिग्री। ये वाला कितना रहेगा बताओ, θ2 + 90, so θ2 is how much, 30 + 90, it becomes 120। और बचा कौन फिर, 360 में से दोनों एंगल माइनस कर लो, 360 माइनस 130 माइनस 120, तो ये बचता है 110। कितना बचता है एंगल, 110 डिग्री। क्या आ गया है मेरा α3। अब अगर 3 एंगल मुझे पता है, तीनों वायर्स में जो टेंशन है वो मैं ड्रॉ करता हूँ, उसे हम एफबीडी बोलेंगे, उसको मैं आगे अगले पेज पे ले लेता हूँ। सो इन दिस वे मैंने क्या किया, अभी एफबीडी को रिपीट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, TAC आएगा, CA बोलो AC बोलो, दिस इज TCB and this one is the 10 kg weight, so W is equal to 10 kg of mass, so 98.1 न्यूटन्स। 9.81 इंटू 10 kg है तो 98.1 न्यूटन हो गया। ये निकालना है, ये निकालना है। एंगल हमने निकाल लिए थे, हमें α1 मिला था, α1 was 130 डिग्री, α2 मिला था that was 120 डिग्री एंड α3 मिला था that was 110 डिग्री, राइट। अब हम क्या करेंगे, लैमिस थ्योरम लिखेंगे। लैमिस थ्योरम में हम क्या लिखते हैं, सो एज आई टोल्ड यू दैट ऑलवेज लैमिस थ्योरम कहाँ से स्टार्ट करना है, जो चीजें पता नहीं है वहां से स्टार्ट करना है। जैसे मुझे TCA पता नहीं है तो मैं TCA से स्टार्ट करूंगा, सो आई राइट डाउन TCA डिवाइड बाय एंगल बिटवीन दी रिमेनिंग टू। अभी ये TCA है तो बचे कौन, TCB और 98, इनके बीच का एंगल क्या है α2 दैट इज 120 डिग्री, सो साइन ऑफ 120। वो टेंशन छोड़ के बचे हुए 2 टेंशन में का एंगल होता है वो सही है। सिमिलरली अब अगर मैं TCB लिखूंगा जो कि मुझे अननोन है, तो कौन लिखना पड़ेगा, TCB को छोड़ दो, कौन बचा, TCA और W, इनके बीच का एंगल कितना है 130, तो साइन ऑफ 130 लिखूंगा मैं। और जो कुछ पता है, क्या पता है, W पता है 98.1, डिवाइड बाय W छोड़ के 98 छोड़ के कौन बचा, TCA और TCB बचा, इनके बीच का एंगल कितना है 110, सो साइन 110। नाउ इसमें से ये जो लास्ट वाला क्वांटिटी रहेगा हमें पता रहेगा हमेशा, तो ये कांस्टेंट मिल जाएगा। ये कांस्टेंट मिलते ही हम पहले क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वेट करेंगे, वहां से हमें TCA मिल जाएगा, बाद में हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे, वहां से हमें TCB मिल जाएगा। सही है। सो डू दैट एंड टेल मी द आंसर कितना आता है। सो आई राइट डाउन TCA डिवाइड बाय साइन 120 इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट है, कितना आता है मैं फाइंड कर लेता हूं, 98.1 डिवाइड बाय साइन ऑफ 110, यह आता है 104.4 आता है वो, तो राउंड अप करके। तो अब क्या करेंगे, TCA इधर से निकल जाएगा, जो आपका आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय साइन 120 कर दो तो राउंड ऑफ एरर नहीं आएगा। सो इट कम्स 90.41 न्यूटन। अगर दिया हुआ फोर्स किलो न्यूटन में रहेगा तो ये भी फोर्स किलो न्यूटन में आएगा, दिया हुआ न्यूटन में तो ये भी न्यूटन में आएगा। सिमिलरली सेकंड क्या चीज करेंगे, आप उस साइड को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, तो यहाँ पे ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो TCB विल बी TCB डिवाइड बाय साइन 130
वुड बी 104.4। तो इसको क्या करना, हमने पहले जो आंसर निकाला था फिर से उसको इक्वल टू कर लो, 104.39 आ गया, उसको मल्टीप्लाई बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय साइन 130, तो राउंड ऑफ एरर नहीं आएगा, 79.97, सो अप्रॉक्सीमेटली 80 आता है। So in this way we got the tensions in the remaining two strings, right? So इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यूनिवर्सिटी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। अभी हमें इसमें जो लैमिस थ्योरम मैंने यूज किया है, इसको अल्टरनेट हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ये जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, इनको यूज करके भी हम सेम प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में भी आपके आंसर सेम ही आएंगे। क्या करना पड़ेगा, इसका अगर समेशन एफ एक्स लेता हूं मैं, तो उसमें क्या आएगा, टी सी बी का कॉस कॉम्पोनेंट आएगा प्लस में, और टी सी ए का कॉस कॉम्पोनेंट माइनस में आएगा। दो अननोन है तो एक इक्वेशन मिल गया, फिर दो अननोन है तो दो इक्वेशन लगेंगे, तो समेशन एफ एक्स से ये इक्वेशन मिलेगा जिसमें ये दोनों आएंगे। फिर समेशन एफ वाई जब मिलूंगा तो इसका वाई कॉम्पोनेंट ऊपर जा रहा है तो प्लस आएगा, इसका वाई कॉम्पोनेंट ऊपर जा रहा है तो प्लस आएगा, दोनों के एडिशन माइनस 98.1 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। सो टू इक्वेशंस टू अननोन्स, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो उसको, वहां से आपको सेम आंसर्स मिल जाएंगे। इफ यू विश यू कैन डू दैट एंड चेक वेरीफाई सेम आ रहेगा। सही है, सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस का होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे वगैरह, आपको इसका होमवर्क को ट्राई करना है। देखो क्या पूछा है, 3 cables आर जॉइंट एट जंक्शन सी एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द टेंशन इन द केबल AC एंड BC एज्यूम्ड caused by the weight of 30 kg सिलेंडर। अभी यहाँ पे क्या दिया है, इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्सेस बन रहे तीनों। अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, तो आउटवर्ड टेंशन यहाँ पे आएगा, आउटवर्ड टेंशन यहाँ पे आएगा, आउटवर्ड टेंशन यहाँ पे आएगा। तो 3 फोर्सेस है, तीनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, तो लैमिस थ्योरम यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला मैंने लैमिस थ्योरम के लिए, तीनों में से कोई भी एक फोर्स पता होना चाहिए। तो इस केबल में जो टेंशन है, ये देखो यहाँ से पुली के ऊपर से इधर गया है, सिलेंडर 30 kg का हैंग किया हुआ है। लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, ये जो 10 kg था, इसको कन्वर्ट किया न्यूटन में 9.81 मल्टीप्लाई करके, और इस केबल में टेंशन उतना ही रहेगा जितना उसका वेट है ये वाली केबल में। अभी इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में ये जो 30 kg सिलेंडर है, इसके वजह से 30 × 9.81 जितना आएगा न्यूटन्स, ये इस केबल में टेंशन रहेगा, लाइक दिस डाउनवर्ड टेंशन। वो टेंशन इस पुली के ऊपर से यहाँ तक कैरी हो जाएगा। सही है, अगर पुली में फ्रिक्शन नहीं है, पुली का डायमीटर बहुत छोटा है, तो फ्रिक्शन निग्लिजिबल है, तो इस केबल में और इस केबल में सेम टेंशन रहेगा। तो इधर कितना टेंशन रहेगा, TCD कितना रहेगा, TCD विल बी 30 × 9.81 न्यूटन्स। इतना टेंशन किस में रहेगा, TCD में रहेगा। तो आपको TCD में टेंशन पता है, बचे हुए एंगल्स पता है क्या, देख लो, इसका एंगल वर्टिकल से पता है, इसका एंगल वर्टिकल से पता है, तो एंगल भी पता है। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, α1 α2 α3 फाइंड करना पड़ेगा। एक बार वो मिल गया, लैमिस थ्योरम यूज करके ये दो बचे हुए टेंशन निकल जाएंगे। कैसे करोगे बताओ मुझे। इफ यू सी, यहाँ पे ये वाला 45 डिग्री है, तो मैं यहाँ से अगर एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा C पॉइंट है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल से 45 है, और 45 है तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 ही रहेगा, तो ये वाला 45 डिग्री हो गया, या वर्टिकल से ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये जो लाइन है इस साइड का, ये वाला कितने डिग्री पे है, 15 डिग्री पे है। कहाँ से 15 पे है, हॉरिजॉन्टल से 15 पे है। और बचा कौन है, CB जो है इस साइड पे है, उसका एंगल कहाँ से है, देखो ये एंगल कैसे रीड करना है, इसको रीड कैसे करोगे, ये AB लाइन से 30 डिग्री पे नहीं है, ऐसा नहीं रीड करना है। कैसे रीड करना उसको, ये इस लाइन का एंगल वर्टिकल से 30 डिग्री पे है, तो अगर ये इस तरह से मैं रीड करता हूं तो इधर इधर ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। देखो यहाँ से ये वर्टिकल से 30 डिग्री है, तो इधर मैंने उसको इस तरह से ट्रांसफर कर दिया, तो ये लाइन का एंगल जो इधर था 30 डिग्री, मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। अगर आप इस तरह से रीड करते हो कि ये वर्टिकल से 30 है, ये वर्टिकल से 45 है, ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री है, इस तरह का रीडिंग करना हैबिट डालो, बहुत फास्ट काम हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 15 डिग्री कर दिया, यहाँ पे 45 कर दिया, अब मुझे क्या करना है, टोटल एंगल फाइंड करने हैं। तो मुझे ये एंगल इजीली मिल रहा है, देखो, तो ये एंगल फाइंड करेंगे। अगर α1 2 3 को नाम कुछ भी दे दो, समझो मैं α2 देता हूँ, तो क्या आएगा 15 + 90 + 30, 15 + 90 + 30, इस तरह से मैंने ये टोटल एंगल निकाल लिया। सही है,
फिर अगर मैं इसको अल्फा 1 नाम देता हूँ तो क्या आएगा बताओ मुझे, अल्फा 1 45, ये 60 है देखो बचा हुआ, ये अगर 30 है तो बचा कितना 60, तो 60 प्लस 45, गेटिंग और नॉट। फिर ये कौन सा है देखो, ये वाला एंगल, तो ये दो एंगल वैल्यू पता चल गई होगी, तो 360 माइनस करके भी कर सकते हो, या 180 में से 45 15 माइनस करके भी कर सकते हो। मल्टीपल वेज से आप उसको फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं 180 में से 45 और 15 घटा देता हूँ, 180 माइनस 45 माइनस 15, इस तरह से आप इनके एंगल तीनों निकाल लो, लैमिस थ्योरम यूज करो, और आपको क्या मिल जाएगा फिर, ये जो टेंशन है, टेंशन सी ए, इधर कौन है टेंशन सी बी, इनके टर्म्स पहले लिखने की, लास्ट बार में कौन लिखोगे, ये वाला टेंशन सी डी जो जिसकी वैल्यू हमें क्या है पता है, तो ये वाला टर्म लास्ट में लिखने का, और दोनों को कंपेयर करके इसका इसके साथ कंपैरिजन करो, इसका इसके साथ कंपैरिजन करो, ये दोनों अननोन फाइंड कर लो। डू दिस एज होमवर्क। ओके, वन मोर क्वेश्चन, दिखता थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है आसान बहुत। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी, डिटरमाइन द टेंशन इन ईच ऑफ द रोब्स ए बी एंड ए सी फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ 75 kg क्रेट। अब यहाँ पे देखो ये kg क्रेट है जिसको यहाँ से उठाया जा रहा है, ये केबल की मदद से और ये केबल की मदद से, ये दोनों बंदे उसको खींच रहे हैं। तो क्या होगा उसकी वजह से, यहाँ पे एक आउटवर्ड टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन ए बी, यहाँ पे आउटवर्ड टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन ए सी, और यहाँ पे डाउनवर्ड टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन मतलब वो जो वेट है आपका, तो ये वेट आप निकाल लो 75 इंटू 9.81। तो आपको वेट पता है, आपको एंगल्स पता है, तो आप बचे हुए टेंशन निकाल सकते हो। सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे हमने किया है, सिर्फ एंगल कितना है 50-30 है। तो देखो फटाफट करके दिखाता हूँ, एंगल निकाल के देता हूँ, ये कितना आएगा बताओ मुझे, ये 75 इंटू 9.81 आएगा। तो ये एक फोर्स पता चल गया, बचे हुए दो निकाल सकते हो, टी ए सी निकालना है, ये उसका एबीडी बन गया। सो कॉन्करेंट फोर्सेस का एबीडी बनाना बहुत आसान होता है, एक पॉइंट से सारे फोर्सेस को पास करना होता है, ये दोनों निकालने हैं। तो एंगल कितने आएंगे देखो, ये 30 है, ये बचा हुआ 90, 30 प्लस 90 कितना बन जाएगा भाई 120 बन जाएगा। तो ये एंगल आ गया 120, ये 50 है, ये 90 है, तो कितना बन जाएगा 140 बन जाएगा। तो ये एंगल आ गया 140। तो बचा हुआ एंगल कैसे निकालोगे, 360 माइनस कर दो, या यहाँ से वर्टिकल अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये कितना है 40 डिग्री रहेगा, और ये 60, सो 100 डिग्री आ गया। तो उस तरह से 100 डिग्री भी निकाल सकते हो, या 360 में से इन दोनों को माइनस करो, आंसर आपको 100 डिग्री मिलेगा। सही है, सो लैमिस थ्योरम यूज करो और ये बचे हुए दो टेंशन को फाइंड करो, दैट इज योर होमवर्क। ओके, सो दैट इज हाउ वी हैव ट्राइड टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने लैमिस थ्योरम यूज करके कॉन्करेंट 3 फोर्सेस सिंपल केसेस रहेंगे तो उसको कैसे एनालाइज करते हैं वो देखा। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।